हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो लास्ट वीडियो हमने डाली थी, एक मिनी प्रोजेक्ट पे एक एक्सरसाइज डाली थी जो आपको करने को बोला था। तो आज उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे, जिसमें कि हम क्या कर रहे थे कि हमने एक टेक्स्ट एरिया लिया था और एक कॉपी टेक्स्ट का इन बटन लिया था। जैसे ही हम कुछ टाइप करते थे इस टेक्स्ट एरिया में, तो हमें जैसे ही हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो एक स्नैक बार दिखाना था कि आपका टेक्स्ट कॉपी हो चुका है और जो फंक्शनली वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हेलो वर्ल्ड ऐसे और मैं क्लिक करता हूँ कॉपी टेक्स्ट पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्नैक बार है वो शो हो जाएगा और मैं इस टेक्स्ट को कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यही बनाना था, तो बिल्कुल शुरू से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, VS कोड खोल लेता हूँ। जो मेरा पुराना कोड था उसमें से मैं कुछ CSS कॉपी करूँगा, जो आपको ज़रूरत नहीं है, हम एकदम स्क्रैच से बनाएंगे। तो ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लिया था और यहाँ पे मैं इसको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। या ट्रस्ट द फोल्डर npm रन और टैब। ठीक है, तो ये मैंने जैसे ही बनाया, ओपन करा, ये हमारा पास नया प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। लोकल होस्ट ये हमारा वाइट का न्यू प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जाता हूँ मैं इसकी एक index.css फाइल में और मैं रिप्लेस कर देता हूँ अपना कंपोनेंट। ठीक है, अपनी स्टाइलिंग। तो सिर्फ कलर चेंज हुआ है, टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्नैक बार बनाएंगे। तो स्नैक बार के लिए क्या करते हैं, मैं ये सेट डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे अनयूज्ड कोड है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर लिख देंगे कॉपी पेस्ट फीचर। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया और ये वाइट कलर में आ रहा है। ठीक है, एकदम सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर गया मैं, ओके, ये हमारा हो चुका है, एकदम सही चल रहा। ठीक है, एसेट्स हम डिलीट कर दिए, एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक बार h2 टैग ले लेता हूँ और इस टेक्स्ट को h2 टैग में डाल देते हैं। ठीक है, h2 टैग में डाल दिया, कोई हमारे पास नहीं है। अच्छा, h1 की स्टाइलिंग है ये ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ गया। तो अब सबसे पहले स्नैक बार बनाते हैं। इसका स्नैक बार हमारे पास कस्टम रहेगा, कोई लाइब्रेरी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट का, कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बनाएंगे स्नैक बार डॉट tsx। ठीक है, RFC करेंगे, स्नैक बार आ गया हमारे पास। इस स्नैक बार में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास एक डिव रहने वाला। तो स्नैक बार में हमें क्या क्या दिखाना है, दो चीज़ें दिखानी है। एक तो हमें टेक्स्ट दिखाना है। टेक्स्ट के लिए क्या कर लेता हूँ मैं, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसमें क्या करेंगे, इसको दे देंगे, अभी के लिए हम एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे देंगे, कॉपीड सक्सेसफुली। ओके, ये आ गया। अभी इसे हम app.tsx में ही डाल देते हैं ताकि हमें साथ के साथ दिखता रहे सब कुछ। स्नैक बार, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, दिख रहा। ठीक है, मैं इसका टेक्स्ट का कलर क्या कर देता हूँ, H2 का कलर कर देता हूँ अभी के लिए वाइट से ब्लैक कर देते हैं। कलर जाएगा ब्लैक। ठीक है, अभी सब दिख रहा। और सेम मैं कर देता हूँ एक पैराग्राफ के लिए। ठीक है, वाइट ही रहने वाला वैसे तो, पर वी के लिए ये कर देते हैं ब्लैक। बाद में जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो उसको भी कर देंगे। ठीक है,
इतना बन गया। सबसे पहले इसके डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक क्या करते हैं, स्टाइल डॉट CSS फाइल ले लेते हैं। अब CSS फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करना होता है हमें, इंपोर्ट, और यहाँ पर सिर्फ पाथ दे देना है आपको, इंपोर्ट स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब इसके लिए CSS यहाँ से लेनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको दे देते हैं क्लास नेम रैपर, ठीक है। ये हमने दे दिया इसको क्लास नेम रैपर, और यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे रैपर नाम की, जो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर देगा। एक तो बैकग्राउंड कलर अभी के लिए रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। एक दे देते हैं मिन विड्थ की, मिनिमम विड्थ इतनी तो रहेगी ही रहेगी, 250 पिक्सल्स ले लेते हैं, ठीक है। मैक्स विड्थ ले लेते हैं, मैक्स विड्थ हमारे 400 पिक्सल्स रहने वाली है, ठीक है। ये हो गया। एक पैडिंग और है हमारे पास, पैडिंग दे देते हैं इसको 10 पिक्सल हर तरफ से, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 8 पिक्सल्स मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ टैग है, इसको क्या देंगे हम, कलर दे देंगे, कलर हो जाएगा हमारे पास क्या, वाइट कलर, ठीक है। और फॉन्ट साइज दे देंगे इसका, मैं आपको साइड बाय साइड व्यू करके दिखा देता हूँ एक बार कि कैसा हमारा बनता जाएगा, ठीक है, ठीक है। फॉन्ट साइज होने वाला है आपका 18 पिक्सल दे देते हैं, ये 18 पिक्सल हो गया। इसकी पैडिंग को क्या करते हैं, टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल्स कर देते हैं, और भी कम, 0 नहीं 2 पिक्सल्स, ठीक है, काफ़ी है, ओके। अब दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास कि हमें एक क्रॉस का बटन भी देना होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर ही दे देता हूँ। इसको भी P टैग के अंदर ही हम X दे देते हैं, ठीक है, X दे दिया। अभी ये ऐसा दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये सेंटर नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक, ये दे दिया। आप चाहें तो यहाँ से क्या है, इसकी पैडिंग और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। अब ये तो बटन होना चाहिए था, तो आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी ले सकते हैं, बटन, और इस बटन की स्टाइलिंग आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन ले लिया, अब बटन की स्टाइलिंग देखते हैं, तो मैं यहाँ पे जाया, बटन, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ओके, जैसे ही गए इस पे, ठीक, होवर पे भी नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। और एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं कि कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ जाएंगे आपका कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। होवर पे एक प्रॉपर्टी आ रही है, उसको कैसे करेंगे, इसकी जब हम होवर करते हैं, यानी होवर वे बटन के होवर पर हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, बॉर्डर नन, ठीक है। अभी देखेंगे, ठीक है, ये जब आप क्लिक कर रहे हैं तब आ रहा है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, एकदम सही चल रहा। ये हमारा बन गया। अब मेन चीज़ आती है कि इसको रीयूजेबल बनाना हमें, ठीक है। हमारे पास 2-3 वेरिएंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएंट कौन कौन से होंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास वेरिएंट रहने वाले हैं इसके, अभी के लिए 2 वेरिएंट रखेंगे। वेरिएंट, इसका टाइप डिफाइन कर लेते हैं, टाइप वेरिएंट, ठीक है। वेरिएंट क्या रहने वाले, एक तो हमारे पास रहेगा सक्सेस, दूसरा रहेगा हमारे पास एरर,
ठीक है, 2 वेरिएंट रहने वाले हैं। अब इसमें प्रॉप्स क्या क्या आने वाले हैं वो भी डिसाइड कर लेते हैं। टाइप्स प्रॉप्स, इस कंपोनेंट में प्रॉप्स आने वाले हैं। एक तो वेरिएंट आएगा हमारे पास, वेरिएंट जो कि जिसका टाइप होगा वेरिएंट, ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम वेरिएंट एक तय कर देंगे कि ये हमारा सक्सेस रहने वाला, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहेगा मैसेज, और मैसेज हो जाएगा आपके पास स्ट्रिंग टाइप का मैसेज हो जाएगा। तीसरा अभी के लिए एक और है ऑन क्लोज पे क्या रन होगा वो, तो उसके लिए क्या कुछ नहीं, एक फंक्शन होगा वही, ठीक है। ये हो गया हमारे प्रॉप्स टाइप, और इन्हें हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मैसेज हो गया, दूसरा हो जाएगा आपके पास ऑन क्लोज, तीसरा हो जाएगा वेरिएंट, ठीक है। किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं मुझे। अभी क्या है, ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट आर अनयूज्ड, ठीक है। अभी यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैसेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैसेज हो गया। ऑन क्लोज को यूज़ करते हैं, ऑन जब हम एक्स पे क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाए, ठीक है। अब आया वेरिएंट की बारी आई, तो अभी टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर, तो मैं दिखा देता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर ये एरर देने लगा क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट नहीं दिया। सक्सेसफुली कॉपीड, ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है, ये बन गया। अब हम ना वेरिएंट डालेंगे। वेरिएंट क्या क्या रहेंगे हमारे पास, 2, सक्सेस और एरर, ठीक है। ये एरर वाला है क्योंकि रेड कलर में हमेशा हम एरर शो करते हैं, सक्सेस पे हम ग्रीन कलर शो करते हैं, तो उसके लिए बना लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे, क्लास डिफाइन कर लेंगे। एरर की क्लास हो जाएगी आपकी, जिसमें सिर्फ क्या है, आपको बैकग्राउंड कलर कर देना रेड और डॉट सक्सेस पे क्या करना, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, ये हो जाएगी। अब एक क्या करते हैं, वेरिएंट के हिसाब से हम एक मैपिंग बिठा लेते हैं, कॉन्स्ट वेरिएंट मैपर, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा ये होगा, कुछ भी आएगा, सक्सेस आएगा या कुछ भी आएगा, तो उसके हिसाब से क्लास डिफाइन हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, सक्सेस, और दूसरा होगा हमारे पास एरर, इसका भी हम टाइप डिफाइन कर लेते हैं पहले, रिकॉर्ड ऑफ, एक तो हमारा होगा वेरिएंट का रिकॉर्ड, दूसरा होगा इसमें स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें सजेशन मिलने लग जाएगा और ये हो जाएगा एरर, ठीक है। वेरिएंट मैपर को क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और ये एक क्लास तो रहने ही वाली है, ठीक है। दूसरी क्लास के लिए हमने मैपर बिठा लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर वेरिएंट पास कर देंगे, ठीक है। वेरिएंट की स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, हाँ, वेरिएंट को कुछ भी हो सकता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, सक्सेस को भेजेंगे, ठीक है, एकदम सही है। आप देखते हैं यहाँ गए, हमने अभी सक्सेस भेजा हुआ है, तो क्या आ रहा, ये आ रहा है। अगर हम एरर भेजेंगे तो ये आया, ठीक है। ऐसे ही आप और भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अभी क्या है, एक और चीज़ रहने वाली है कि अब इसको आप इसकी पोजीशन डिसाइड करनी है आपको, ठीक है। तो रैपर में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। टॉप से 10 पिक्सल और राइट से 10 पिक्सल। अभी आप देख पा रहे हो बिल्कुल एक तरह से स्नैक बार ही है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या है, पोजीशन, हमें रीयूजेबल बनाना, तो इसकी पोजीशन भी डिफाइन करनी है।
तो पोजीशन के लिए एक और मैपर बना लेंगे यहाँ पर ही। सबसे पहले टाइप बना लेंगे, टाइप पोजीशन। अब पोजीशन ना 4 तरीके की होती हैं। एक होती है बॉटम, एक होती है टॉप राइट, टॉप राइट, एक होती है टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट। ऐसे ही बॉटम के लिए बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये हम 4 तरीके की पोजीशन है, आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम एक मैपर डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले पोजीशन प्रॉप ले लेंगे, पोजीशन ये भी वो रहेगा क्योंकि हम इसमें एक डिसाइड कर देंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास ये आने वाली है, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने वाली है बॉटम राइट, ठीक है, बॉटम में नीचे की तरफ, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये आया, ठीक है। एक मैपर और बिठा लेंगे, कॉन्स्ट पोजीशन मैपर, ठीक है। इसका भी हमारे पास क्या रहने वाला है, रिकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड ऑफ किस चीज़ का, कि एक तो हमारे पास पोजीशन रहेगी और दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग रहेगी। दूसरा हम एनी कर देते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रहने वाला जिसमें हम पोजीशंस डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट में क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें बॉटम से 0 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, सॉरी बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल, ठीक है। ये होगा 3 4, ठीक है। बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, सही, टॉप राइट, ठीक है। अब ये टॉप और ये हो जाएगा राइट, टॉप लेफ्ट है, ओके, ये आ रहा है, ठीक है। ये आ गया मैपर बैठ गया। मैपर बैठने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और स्टाइल्स में क्या करेंगे, डॉट डॉट पोजीशन मैपर के अंदर पोजीशन डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या करते हैं, यहाँ पर जाता हूँ, इसी को दे देते हैं हाइट, इसका होता है फिट कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है एब्सोल्यूट देने की, इसे हटा देता हूँ और ये हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हुई इसकी। अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं स्नैक बार हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा। एक बार पोजीशन देते हैं टॉप राइट में ही है, टॉप लेफ्ट में आ गया और बॉटम हमें पोजीशन देनी है बॉटम राइट में, ओके। बॉटम राइट में नहीं जा रहा, बॉटम राइट के कुछ बॉटम राइट, बॉटम से 10 पिक्सल
बॉटम से 10 पिक्सल। राइट की स्पेलिंग गलत है, RIGHT। ठीक है, बॉटम राइट एकदम सही चल रहा है, पर ये बॉटम में नहीं जा रहा है। बॉटम की भी स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, देखते हैं एक बार। बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। देखते हैं क्या दिक्कत है। RIGHT राइट। क्या राइट की स्पेलिंग सही है क्या? यहाँ पर हमने डिसाइड करा हुआ टॉप रहने वाला, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये इस वजह से दिक्कत थी। अभी ये एकदम सही चलेगा। बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप। तो ये हमारा बन चुका। अब इसके अंदर एक और क्या है कि एक और प्रॉप जाएगा, जब हमारे पास ओपन ट्रू होगा तभी ये दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ही एक और प्रॉप आएगा ओपन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। और यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन कर देंगे ओपन बूलियन। ठीक है, अब अगर ये ओपन है तो हमें एक और चीज़ करनी है, क्या कि डिस्प्ले को क्या करना है, अगर हमारे पास ओपन है तो क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, नहीं तो नन कर देना, सॉरी एल्स नन कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ से हम ओपन भेजेंगे, ओपन ट्रू भेजें तो ये दिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है। फॉल्स भेजेंगे तो बंद। ठीक है, तो स्नैक बार हमारा कंप्लीट हो चुका है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा दिखाना है कि एक हमारे पास टेक्स्ट एरिया रहने वाला, तो टेक्स्ट एरिया को ले लेते हैं हम। टेक्स्ट एरिया ले लिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया ले लिया, इसकी मिन लेंथ रो कर लेते हैं, रो मिनिमम 15 रोज रहेंगी। ठीक है, फिर एक बटन आ जाएगा हमारे पास, बटन जिसमें क्या करेंगे हम, कॉपी टेक्स्ट, बटन कॉपी टेक्स्ट का एक बटन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक और बटन होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या करा था हमने, यहाँ पर हमने एक क्लास ही बना लेते हैं डॉट बटन की, ताकि ये हमारा बटन की स्टाइलिंग ना बिगड़े, और इसमें इसको दे देंगे क्लास नेम बटन। ठीक है, अभी ये सही है। अब क्या करते हैं कि ना, मैं इस बटन को भी एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ फोल्डर बनाना भूल गया, कोई बात नहीं। कॉपी टेक्स्ट। ठीक है, ये मैं एक और कंपोनेंट बनाने लगा हूँ। इनके बाद index.tsx rfce यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या रहने वाला, बटन रहेगा। ठीक है, बटन रहेगा, बटन के अंदर क्या चिल्ड्रन आ जाएगा सबसे पहले, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन कहाँ से आएगा, प्रॉप के थ्रू आएगा। ठीक है, और इसके भी हम टाइप डिफाइन करेंगे प्रॉप्स करके, और टाइप रहेगा हमारे पास टाइप प्रॉप्स, सॉरी प्रॉप्स
यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या देने वाला है, चिल्ड्रन हमारे पास रहेगी रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक मैसेज आएगा, मैसेज क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, जो हमें कॉपी करवाना है। अब इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी लिख देंगे। एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कॉपी मैसेज। और मैसेज कहाँ से मिलेगा, ये एसिंग फंक्शन रहने वाला। और मैं इसे रिएक्ट एक एरो फंक्शन बना लूँगा। सॉरी यार, क्या हो रहा है आज, ठीक है। एसिंग फंक्शन रहेगा, मैसेज हमें मिलेगा यहाँ से, मैसेज, ठीक है। तो हमारे पास ना किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करवाने के लिए एक नेविगेटर नाम की प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर हमें मिल जाता है क्लिपबोर्ड, और उसके अंदर आ जाती है हमारे पास राइट नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर हम मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट, और ये रहेगा अवेट, ठीक है। ट्राई और कैच के अंदर डाल देते हैं, ट्राई कैच, ठीक है। और ट्राई के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये होगा, अवेट करेंगे हम किसका, नेविगेटर का, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड। एक बार मैं यहाँ ट्राई करके देख लेता हूँ कि हम सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। क्लोज करते हैं इसे, क्लियर करते हैं इसे। नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, ठीक है। यही रहने वाला है, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है और इनबिल्ट एपीआई है, ठीक है। इसके अंदर हम मैसेज पास कर देंगे, ठीक है। कुछ गलत लिखा है क्या, ओके। यहाँ पे हम दो ले लेंगे, ऑन सक्सेस पे क्या करना चाहते हैं और ऑन एरर पे क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऑन सक्सेस पे इसे कॉल कर देंगे, ऑन एरर पे इसे कॉल कर देंगे अगर कोई एरर होगी तो, ठीक है। एक और ऑन सक्सेस, और ये भी हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा वॉइड फंक्शन। सेम हमारा हो जाएगा ऑन एरर के लिए, ऑन एरर। ये ऑन एरर वाला हम ऑप्शनल रखते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर होगा तो, ठीक है। फॉर्मेट मार देंगे, देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है अभी हमें, दिक्कत है क्या। इसको एक बार क्या करते हैं, कॉपी टेक्स्ट टू एरो फंक्शन, और ये रहने वाला एसिंक, ठीक है। अभी एकदम ये फॉर्मेट करते हैं। अभी ये ट्राई कैच में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या,
सॉरी, अभी एकदम सही है। कभी कभी सिंटेक्स भूल जाते हैं। ये ठीक है। और जैसे ही ये हमारा क्लिक होगा हमें इस पर कॉल करवा देना, ऑन क्लिक पे हमें ये कॉल करवा देना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आकर क्या करते हैं कि एक स्टेट बना लेते हैं, यूज स्टेट, जिसमें कि हमारा मैसेज टाइप होगा। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्ट टेक्स्ट एरिया का जो वैल्यू होगी, टेक्स्ट वैल्यू और सेट टेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट एरिया के लिए। दूसरी हो जाएगी कॉन्स्ट, हमें जो स्नैक बार दिखाना उसके लिए शो और सेट शो यूज स्टेट, सॉरी यूज स्टेट। और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें ओपन हमारे पास फॉल्स होगा बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरा क्या होगा, जो हमारा वेरिएंट होगा वो किस टाइप का होगा, एरर टाइप, सक्सेस टाइप का बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और मैसेज एक होगा हमारे पास, मैसेज जो कि होगा एम्बटी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऑन सक्सेस पे हमें एक कॉल करवाना है, ये हम स्नैक बार के अंदर चले गए क्या, सॉरी ये स्नैक बार के अंदर नहीं लेना है, और इसको हम स्नैक बार प्रॉप कहते हैं, स्नैक बार प्रॉप्स। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक वो कंपोनेंट लेना, कॉपी टेक्स्ट वाला कंपोनेंट, जिसके अंदर हमें कॉपी टेक्स्ट भेज देना। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हमें मैसेज भेजना है। अब मैसेज क्या रहेगा, जो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू रहेगी वो। ठीक है, उसके लिए स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट वैल्यू सेट टेक्स्ट वैल्यू यूज स्टेट। ठीक है, ये हो जाएगा और ये एम्प्टी। टेक्स्ट वैल्यू जो भी होगी वो ही हमारा मैसेज होगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये क्या करना है, डिसेबल करना है। ठीक है, ये है ऑन सक्सेस मिसिंग, ऑन सक्सेस पे ऑन सक्सेस भेज देते हैं। अभी के लिए इसे एम्प्टी कुछ भी रख देते हैं। यहाँ पे जाते हैं और इसको क्या है, डिसेबल कर देते हैं कि अगर हमारे पास मैसेज नहीं है तो ये डिसेबल रहेगा। ठीक है, अभी हमारे पास मैसेज नहीं है तो ये डिसेबल रहेगा। दूसरा, इसके चेंज पे ऑन चेंज, इसका एक फंक्शन रहेगा जो कि हमें एलिमेंट देगा, और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, सेट टेक्स्ट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसके अंदर टाइप कर देंगे। अभी आप देखोगे मैं कुछ भी यहाँ टाइप करूँगा तो ये हमारा इनेबल हो जाएगा, हटाऊँगा डिसेबल हो जाएगा। कॉपी कर दें, कॉपी हो गया होगा ये हमारा, अगर सही से वर्क कर रहा है तो देखो कॉपी हो गया। मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अभी देखो दोबारा से कॉपी करता हूँ मैं इसको, कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, ये कॉपी पेस्ट हमारा एकदम वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पर ही पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। ठीक है, कॉपी पेस्ट वर्क कर रहा है, बस स्नैक बार शो नहीं हो रहा है, उसको शो करवाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक स्नैक बार की स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट शो और सेट शो। ठीक है, तो उसके लिए यूज स्टेट, और यूज स्टेट में हम टाइप डिफाइन कर देते हैं किस तरीके का चाहिए हमें प्रॉप्स, स्नैक बार प्रॉप्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसके अंदर एक मैसेज रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा, एक हमारे पास मैसेज रहेगा, दूसरा रहेगा ओपन, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे पास मैंडेटरी वन है। ठीक है,
अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, सेट शो ऑन सक्सेस पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक हमारा मैसेज रहेगा सक्सेसफुली कॉपीड, ठीक है, और वेरिएंट रहेगा हमारे पास सक्सेस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या रहेगा, सेट शो हो गया, और तीसरा ओपन ट्रू। एक और है हमारे पास कि अगर कुछ एरर आ जाती है तो क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे प्रॉप दिया हुआ है ऑन एरर, उसके ऊपर क्या होगा, सिंपल हमें ये क्लोज कर देना है सेट शो, ये हो जाएगा फॉल्स, नो ये तो हमें ट्रू ही करना है, और यहाँ पर वेरिएंट चेंज हो जाएगा, एरर आ जाएगा, एरर, और यहाँ पर हो जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, या दो चीज़ें हो गई। तीसरा एक हमें ऑन क्लोज भी बनाना होगा, ऑन क्लोज, ऑन क्लोज पे क्या करेंगे हम, सिंपल सेट कर देंगे सेट शो को, मैसेज कर देंगे इसका एम्प्टी, ओपन कर देंगे फॉल्स, ठीक है, ओपन हो जाएगा फॉल्स, और इसको यहाँ पे कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर, क्योंकि ये हमारे एक स्नैक बार में जाएगा, तो स्नैक बार कहाँ पर है हमारा, ये ऑन क्लोज पे हम इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये करा, एक चीज़ तो रह ही गई, इसके अंदर प्लेस होल्डर रह गया, प्लेस होल्डर टाइप समथिंग, okay, now I'm typing this one, copy and paste feature, कॉपी करता हूँ, इसको हटाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉपी करा, अभी कॉपी करने पे ये चला नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन सक्सेस दिया है, ये दिया है, पर जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे ये भी दिया है, या ये हमने फॉल्स करा हुआ है, इसको भी हमें बाइंड करना होगा, किस चीज़ से बाइंड करेंगे, शो से, शो डॉट ओपन, और इसको करेंगे शो डॉट मैसेज, वेरिएंट को करेंगे शो डॉट वेरिएंट, और यहाँ पर वेरिएंट भी दे देंगे डिफ़ॉल्ट, वन इज सक्सेस, भी देखते हैं, आप चाहें तो पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पेस्ट करते हैं, चल रहा है, टेक्स्ट कॉपीड और नॉट, कॉपी पे क्लिक करते हैं, स्नैक बार हमारा शो हो गया, ठीक है। ये इधर की तरफ शो हो रहा है क्योंकि हमने पोजीशन इसकी टॉप लेफ्ट दी हुई है, इसको दे देते हैं टॉप राइट, बॉटम राइट, तो ये हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज हो गया, कॉपी करते हैं, दिख गया, क्लोज करा, और ये पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब कॉपी करते हैं, क्लोज करा, हटाया, पेस्ट करा, तो ये हमारा कॉपी पेस्ट फीचर एकदम सही से वर्क कर रहा। तो इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से आप अपना कस्टम स्नैक बार बना सकते हैं, किस तरीके से इस कॉपी पेस्ट वाले फीचर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब बहुत सारी ऐपों में यही यूज़ होता है, कॉपी पेस्ट का फीचर। आपने देखा होगा गिटहब पर भी जो भी आपको लिंक वगैरह कॉपी करने हैं तो वो डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन देते हैं कि आप इस पर क्लिक करिए और कॉपी हो जाएगा आपका टेक्स्ट। तो ये फीचर आजकल बहुत चल रहा है, तो इसको इम्प्लीमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने देखा। मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया था कॉपी टेक्स्ट का, उसमें सिर्फ नेविगेटर
जो कि जावास्क्रिप्ट की ही एपीआई है। वो आपको देती है नेविगेटर, उसके अंदर क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर राइट टेक्स्ट है, उसके अंदर आप मैसेज डालेंगे, ये डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक एसिंक्रोनस मेथड है, तो आप इसके आगे अवेट ज़रूर लगाएं, ठीक है। तो ये आपका फीचर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस आपको प्रैक्टिकल React.js वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी तक इसमें 20 वीडियो आ चुके हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हैं, एक बार ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।